होनी चाहिए। जन विरोधी आबकारी नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से एक इंजन श्री केजरीवाल जी के घर पर खेच सकता है धरना और प्रदर्शन। जब समाज के बीच में जाके सच्चाई बताएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जिला 250 ठेकों से बढ़ाकर जिला 800 महामंत्री दिल्ली में कर दिया और हर एक गाँव में वार्ड में विधानसभा प्रभारी खोलेंगे। श्री हरीश असडी जी से अब इसके आपको बाद जानकारी लेते हैं। असडी जी, आप यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? एक बात आज जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने 849 ठेके खोलने का आदेश दिया है और पहले सिर्फ 260 ठेके थे। आज दिल्ली की जनता घर घर के अंदर जो है किस प्रकार केजरीवाल शराब पहुंचा रहा है। 20 साल तक जब चुनाव लड़ा गया था तो तब कहा गया था कि दिल्ली की जनता से पूछकर दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें खोली जाएंगी, पर आज दिल्ली की जनता से कोई सलाह मशवरा नहीं किया और दिल्ली के अंदर इतने ठेके खोल दिए गए, जिसका विरोध करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के हजारों महिलाएं और हजारों कार्यकर्ता यहाँ केजरीवाल के निवास के बाहर आए हुए हैं। जो दिन रात धरने देकर प्रदर्शन कर आज सत्ता में कुर्सी के लालच में जनता को पूरी दिल्ली को शराबियों की नगरी बनाने पे तुला हुआ है, वही केजरीवाल आज धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों को आकर पूछता नहीं। ये प्रजातंत्र में एक तरह से बहुत बड़ा अपराध है कि जनता धरना प्रदर्शन कर रही है और केजरीवाल जी अपने घर में अपनी सत्ता के लिए अपनी कुर्सी पर जमे बैठे हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि एक नंबर का झूठा आदमी है। जितने भी इसने वादे किए सब झूठे। आज ये पंजाब के अंदर जाकर लोगों से झूठे वादे कर रहा है कि हर महिला को 1000 रुपया दिया जाएगा, जबकि दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है और ये पंजाब के अंदर जाकर लोगों को वर्गला रहा है और झूठे वादे कर रहा है। ऐसे झूठे आदमी का कोई विश्वास ना करे और आज इसे पूरी तरह से नकार देना चाहिए। और दिल्ली की जनता जब तक सड़कों पे रहेगी, जब तक दिल्ली के अंदर ठेके बंद नहीं होंगे। ये नोट कर ले मीडिया वाले, दिल्ली नगर निगम के करोड़ रुपए लेकर साउथ दिल्ली का ठेका दिया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन श्री जोगीराम जैन से पूछेंगे आज धरना प्रदर्शन किस प्रकार आज जनता की आवाज केजरीवाल के कानों तक नहीं पहुंच रही है। किसी भी तरह की बहन हो, ये शब्द है मुख्यमंत्री के। हाँ जी, आज ये धरना प्रदर्शन किस विषय में किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से सौजन्य से ये किया जा रहा है। केजरीवाल जी को आप क्या कहना चाहते हैं? ये दो मुद्दे विशेष रूप से हैं। जो शराब नीति ये घोषणा करी है, ये दिल्ली को बर्बाद करने का एक सबसे मजबूत रास्ता उसने ढूंढ लिया। और दूसरा जो गैस का चैम्बर ये पूरा दिल्ली बना के रखा उसने प्रदूषण को लेके, दो मुद्दे हैं, उनको लेके आज का ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और अभी आपने देखा है कि हमारे निगम में आम आदमी पार्टी के लोगों ने क्या किया। निगम में जब हम शराब नीति का विरोध कर रहे थे और एक हमारा निगम पार्षद उसमें सिंबॉलिक रूप में एक बोतल में पानी डाल के चाय का वो लेके आया दिखाने के लिए, तो यहाँ के उनके जो एमएलए हैं महेंद्र गोयल जी ने उनको भरी सभा में हाउस में उसको जो थप्पड़ मारा है वो इससे ज्यादा घटिया हरकत हो नहीं सकती। मैं कल सदन में ही था, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। वो मेयर साहब भी आपके साथ में थे। आपने बताया कि उसमें चाय की पत्ती का पानी था बोतल में। उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उग्र होते जा रहे हैं और जबरदस्ती पूरी दिल्ली पर कब्जा जमाना चाह रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, उनकी हरकतें जो है ना धीरे धीरे सब सामने आ रही है। पब्लिक सारा कुछ समझ रही है, पब्लिक सारा कुछ देख रही है। और जितनी भी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं वो अगले दिन ही वो उसका खंडन जो है ना आ जाता है और लोगों को पता चल जाता है ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जब से केजरीवाल आया है वो झूठ की राजनीति कर रहा है और उसी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। उसके एमएलए, उसके काउंसलर, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी झूठ पे टिकी हुई है। कहीं भी किसी भी चीज को ले लो। अभी उन्होंने सिविक सेंटर, हमने जो कम्युनिटी सेंटर का प्रस्ताव लाए थे, पास नहीं किया था, उसी को बोल दिया कि हम सारे सिविक सेंटर बेचने जा रहे हैं, जबकि वो ऐसी प्रपोजल ही नहीं थी। 19 साल के कुछ जो है ना सिविक कम्युनिटी सेंटर किराए पे देने की बात कर रहे थे 19 साल के लिए। तो ऐसे झूठ बोल बोल के कि वो इसको बेच रहे हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंगें बेच रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। मतलब एक झूठ बोलने का भी एक तरीका। और जो
हाउस में उन्होंने कुकृत्य किया है, उनके एमएलए ने और उनके निगम पार्षदों ने, उससे ज्यादा घटिया काम हो नहीं सकता। और केजरीवाल जी, जैसे बारिश का समय आता है तो दिल्ली डूब जाती है, जैसे ही अभी सर्दियों का मौसम आया तो उसने जनता को ही बंद कर दिया, उसका कोई इलाज नहीं किया। इस तरह से सबके घर बंद करवा देता, ताले बंद करवा देता है, ये कोई इलाज नहीं है। जबकि केजरीवाल जी को इसका कोई समाधान करना चाहिए। तो इस विषय में आप क्या कहें? नहीं, बंद करने से केवल एक बात हो तो मैं आपको बताऊं, हर बार जब भी बरसात आती है तो बरसात में पूरी सड़कें, पीडब्ल्यूडी की सारी सड़कें बिल्कुल एकदम खचाखच भरी होती है, निकलने का रास्ता नहीं होता और दोषारोपण हमारे ऊपर करता है। उसके सारे सीवर लाइन बंद होती है, उसकी वजह से चारों तरफ जो है ना पानी पानी घुसा रहता है। इसी की वजह से जो है ना दिल्ली डूबती है। लेकिन अभी जो है ना ये पानी के मुद्दे को लेके आया है, पानी तो सप्लाई कर नहीं रहा, लोगों को पानी पीने का मिल नहीं रहा, गंदा पानी मिल रहा है। उसकी जगह वो शराब परोसने का जो है काम वो कर रहा है। इसी बात को लेके हमारे हाउस में, निगम के जो हाउस में नॉर्थ दिल्ली में जो हुआ था, ये भाई विजेंद्र जी भी देखो हमारे, जिनको उन्होंने मारा है, ये हमारे डिप्टी चेयरमैन रहे हैं और इनके सामने ये बात हुई है, बिल्कुल ऐसे ही। ये हमारे विजेंद्र जी है, इनके साथ हाथापाई की है। कल के केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सदन में इनके साथ हाथापाई की है। विजेंद्र जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो घर घर शराब पहुंचाने का दिल्ली सरकार कार्य कर रही है, उसके हम खिलाफ हैं। और उसके विधायक अगर चाय के पानी के बोतल से इतना डरकर अपना वो खो चुके आपा, अगर मैं उनके एक चैलेंज करना चाहूंगा कि एक बोतल अब की बार तो चीनी की पत्ती की थी, चाय की पत्ती की थी, लेकिन अब की बार असली लेके आएंगे तो आपको दर्द ज्यादा होगा। आप लोगों का कार्य गुंडागर्दी करने का है, आप लोगों के विधायक गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये हम सहन नहीं करेंगे। जितने ठेके दिल्ली में आबकारी ये चला रखा है केजरीवाल ने, हम उसका विद्रोह करते हैं। आप कहना चाहते हैं कि केजरीवाल जो ड्रामा करता है वो कुर्सी का भूखा है, वो कुर्सी का भूखा है। हाँ बिल्कुल, जो 840 शराब के ठेकों का ये कार्य कर रहा है और करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़ों रुपया कमाने के लिए वो ऐसा कार्य कर रहा है, तो वो कुर्सी के साथ में पैसों का भी भूखा है, क्योंकि उन पैसों से वो विज्ञापन छापना चाहता है, विज्ञापन करना चाहता है। उसके गुंडे विधायक और गुंडागर्दी ऐसी करके दिखा रहे हैं जैसे वो डिक्टेटर के रूप में दिल्ली के यहाँ सरकार को चला रहा है। उसको दिल्ली की जनता दिखा देगी कि शराब के ठेके खोलने से उसका कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अब जल्द ही उसका डिसीजन आने वाला है। केजरीवाल के ड्रामे जो पहले होते थे, भूख हड़ताल के या धरना प्रदर्शन के, वो सब सत्ता के लालच में होते थे, कुर्सी के लालच में होते थे। अब ये कुर्सी पे बैठने के बाद किसी भी धरना प्रदर्शन को कोई अहमियत नहीं देता है। इसके खिलाफ जनता को क्या करना चाहिए? नहीं, देखो, जनता तो इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो जो उन्होंने थप्पड़ मारने का काम किया है तो जनता भी वहां जाके जो है ना मारपीट शुरू करे। जनता समझदार है, केवल लोकतांत्रिक तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं। हम इस पक्ष में नहीं है कि वहां जाके उनके साथ हाथापाई की जाए। दूसरी बात, उसने तो ये निश्चय अपना कर लिया, महिलाओं के लिए जो है पंजाब में जाके वो घोषणा कर रहा है कि 1000 रुपये दूंगा, तो लोग अपने आप ही जवाब दे रहे हैं दिल्ली वाले, अरे तू दिल्ली में सत्ता में है तो यहीं तो 1000 रुपये नहीं दे रहा, वहां जाके क्या देगा? जनता के पैसे से लालच देकर, वोट खरीदकर, लोगों को लालच देकर अपनी कुर्सी को मजबूत बनाने के लिए केजरीवाल दिल्ली की जनता को किसी भी हद तक किसी भी खतरे में डाल सकता है। ये कहना है आज की जनता का। धन्यवाद। टैलेंट ऑफ इंडिया से योगी जी, धन्यवाद।